कितने शर्म की बात है ना। देखिए आप जरा, 1 साल के अंदर भी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस चुनौती के लिए तैयारी नहीं कर पाया। फिर से एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना कहर के लिए नए स्ट्रेन को ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन हम और आप भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी लापरवाही के कारण ही आज देश में कोरोना ने इतना भयानक प्रहार किया है। और कोरोना के इस अटैक से न सिर्फ मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है, जिसके चलते चिताओं की कमी होने लगी है। शमशान घाट में जगह कम पड़ने लगी। कोरोना की पहली लहर में ऐसी तस्वीरें विदेशों से आती थी। देश में इक्का दुक्का ही ऐसी तस्वीरें देखी जा रही थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया है कि शमशान में भी जगह कम पड़ रही है और मोर्चरी भी फुल है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। वायरल हो रही इस तस्वीर में दिख रहा है कि मोर्चरी में 2-4 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा शव जमीन पर पड़े हैं। दुर्ग में कोरोना के कारण शमशान में भी जगहें कम पड़ रही और अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जगह मयस्सर नहीं हो पा रही। लखनऊ में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यहाँ हालात ये हैं कि शवदाह में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 10 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीर लखनऊ के गोमती नगर इलाके के बैकुंठ धाम विद्युत शवदाह की है, जहाँ कल 22 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया और आज सुबह से ही यहाँ एम्बुलेंस की लाइनें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चौंका देने वाली खबर यह है कि बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 मौतें हुई हैं और अब संकट अंतिम संस्कार को लेकर भी है। चूंकि कोविड के चलते जो डेथ होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत उसका अंतिम संस्कार होता है। लखनऊ का भैंसा कुंड इलाका है, यहाँ पर विद्युत शवदाह कोविड के लिए आरक्षित है, लेकिन होली के बाद से यहाँ पर लगातार अंतिम संस्कार के लिए लाइन सी लग गई है। बीते 24 घंटे में लगभग 22 अंतिम संस्कार यहाँ पर हुए हैं, लेकिन हर जो बॉडी के अंतिम संस्कार में लगभग 45 से 50 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। देश में राजधानी दिल्ली में भी बीते 7 दिनों का औसत देखें तो यहाँ रोजाना कोरोना से 15 लोगों की जान जा रही है, जिसके चलते यहाँ के निगम बोध घाट पर एक बार फिर 20 प्लेटफॉर्म यानी भट्टी या चिता स्थल को रिजर्व कर दिया गया है। हालांकि पिछले पीक में यहाँ 50 प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के शवों के लिए रिजर्व किए गए थे। दिल्ली में ITO कब्रिस्तान में पिछले एक हफ्ते से 4-5 शव पहुंच रहे हैं। यहाँ कोरोना मरीजों के शवों को दफनाने वाले शमीम कहते हैं कि अप्रैल का महीना शुरू होने से पहले यहाँ 55 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों के शवों को दफनाया गया था। निगमबोध शमशान घाट और ITO कब्रिस्तान के अलावा पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट, दक्षिणी दिल्ली का पंजाबी बाग शमशान घाट पहले से ही कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट रहे हैं और यहाँ एक बार फिर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि बाकायदा जो चिताएं हैं वो यहाँ पर जल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ दिल्ली में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सुमन कुमार गुप्ता जी हैं, प्रबंधक हैं निगमबोध शमशान घाट के। सर, हम देख रहे हैं कि एक समय था कि कोरोना के मामले कम हुए थे तो मौत के आंकड़े कम हो गए थे। अब आप क्या बदलाव देख रहे हैं और उसको देखते हुए आपने क्या प्रबंध किया है? हमारे यहाँ टोटल 120 शवगृह ये स्थल हैं। इसमें से हमने 20 लोगों के लिए कोरोना के लिए रिजर्व कर दिया है और हमारे CNG भी है, जो कि 6 मशीनें चालू हैं हमारे पास CNG की। पूरी तैयारी है। पहले भी जब पिछले साल कोरोना बढ़ा था तो खाली सारा वजन निगमबोध घाट पे ही था। उस समय को हमने निकाल दिया पीक आवर्स को। तो देखा आपने, कहीं तैयारियां तेज कर दी गई तो कहीं शवों के अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट में जगह नहीं बची है तो कहीं वेटिंग चल रही। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कोरोना मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए इतनी जल्दी क्यों? क्या डेड बॉडी से भी संक्रमण तेजी से फैलता है? तो सुनिए इस पर क्या बोलते हैं डॉक्टर। ये आंकड़ा और भी बहुत सकता है। कितना बहुत सकता है ये? इट कैन गो अप टू 2 lakhs ऑल्सो, इट इज पॉसिबल। तो अगर ये आंकड़ा 2 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है अगर यही ट्रेंड चलता रहा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।